वेलकम टू माय क्लास। कल हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के पूरे पोर्शन को पढ़ चुके थे कि हाउ मेनी टाइप्स पार्ट ऑफ स्पीच, तो 8 टाइप्स अपन ने पढ़ चुके थे। लेकिन अब उसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे एवरी वीडियो में और आप लोगों की क्लास में भी, तो देखेंगे कि नाउन होता क्या है। अभी नाउन सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच का एक ऑर्गन है, एक अंग है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे। मैंने कल भी समझाया था कि किसी भी चीज का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम और किसी जगह का नाम, यानी नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। चाहे कितनी भी चीजें हो दुनिया में, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, उन सब का नाम जब लिया जाता है, चेयर है, कुर्सी है, पिन है, स्टार है, कुछ भी है, उनको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, है ना। लेकिन नाउन में ऐसा नहीं है कि मैम सेंटेंस में आया तो हमें याद नहीं रखना। सेंटेंस में आएगा तो हमको फट से पहचानने को होना कि माय नेम इज पुष्पलता, मेरा नाम पुष्पलता है। ये पुष्पलता क्या है, किसी का नाम है। बैतुल इज माय सिटी, ये बैतुल क्या है, किसी का नाम है। आई हैव 2 पेन्स, ये क्या है, पेन नाउन है। तो इस प्रकार से ये चीजें, स्थान के नाम को, व्यक्ति के नाम को क्या कह रहे हैं अपन, नाउन कह रहे हैं। अब टाइप ऑफ नाउन, अब ये नाउन यहाँ तक क्लियर नहीं होता है कि अरे तो हर जगह आता है। कई बार अपने पास होते हैं कि ऑनेस्टी को भी हम नाउन बोल देते हैं, कई बार हम स्कूल को भी नाउन बोलते हैं, कई बार हमारी आर्मी को भी नाउन कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है, तो इसके लिए हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ने के लिए देखेंगे प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जैसे मैंने बताया कि मैं एक अलग पर्सनालिटी है, तुम एक अलग पर्सनालिटी है, वो चीज़ एक अलग चीज़ है, मतलब इनका रिलेशन किसी से नहीं है। एक टेबल है तो टेबल है, एक लड़की है इसका नाम है आंचल है तो आंचल है। बैतुल हमारी एक सिटी है, बॉम्बे का हमारी सिटी है, तो ये पर्टिकुलर नाम है, इनको कोई छेड़ नहीं सकता, इनको कोई बदल नहीं सकता। बदल मीन्स बैतुल बैतुल ही रहेगा, थोड़े नाम कभी चेंज होते हैं, ये अलग चीजें है ना, कोई टेंशन नहीं। तो इनको इस नाम से जाना जाता है, बालाजीपुरम को उसके नाम से जाना जाता है। तो ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। दिल्ली, भोपाल, वेदांत, जैसे आप सब हो, तो वो है आपका क्या, जल्दी बोलो, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। चलो नाउ कॉमन नाउन अब आगे आ गया है। तो एवरीथिंग इज कॉमन, सब चीज कॉमन है, बट इट हैज मेंशन सम पीपल और थिंग्स। जैसे मैंने बोला डॉक्टर, तो सारे के सारे डॉक्टर आ जाएंगे, कॉमन ही है ना। डॉक्टर को हम डॉक्टर ही बोलेंगे, टीचर को हम टीचर ही बोलेंगे, स्टूडेंट्स है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे, है ना। तो इसका एक और सेम रूप आएगा अभी, अब इसको तो ध्यान से समझना। तो यहाँ तक तो कॉमन नाउन आ गया, मतलब सारे डॉक्टर सारे हो गए, सारे टीचर हो गए, तो इस प्रकार से कॉमन नाउन आ जाएगा। वहाँ पे हलन नहीं बोलना पड़ेगा कि ये उस स्कूल का पर्टिकुलर बंदा का टीचर है, उसका जब नाम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, है ना। अब आते हैं मटेरियल नाउन पे, बिल्कुल बिगनर्स हो और उनके हिसाब से पढ़ो, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ो। मटेरियल नाउन जैसा नाम से सब पता चलता है कि कोई चीज को हम टच कर सकते हो, है ना, फिजिकली हम उसको टच कर सकते हैं। पेन को हम टच कर सकते हैं, और चेयर को हम टच कर सकते हैं, पुस्तक को हम टच कर सकते हो, किसी घर को हम टच कर सकते हैं। तो ये मटेरियल चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक बोलते हैं ना जिस चीजों को, तो ये मटेरियल चीजें हैं। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स विच इज यूजफुल, या फिर कह सकते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उसे हम मटेरियल थिंग्स कहते हैं। अब ये भी 2 प्रकार की होती है, एक वो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये पेन है, इसको आप आराम से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5। अब स्टार्स है, स्टार्स को हम 1 2 3, भले ही देखो एक चीज में ध्यान रखना कि उसको हम काउंटेबल नहीं कह सकते, अनकाउंटेबल है, वो गिन नहीं सकते उनको। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये एक स्टार है ना, ये एक स्टार है, 2 स्टार, मैंने 2 स्टार देखे, मैंने टूटता हुआ तारा देखा, आप ऐसे बोलोगे ना, मैंने एक स्टार देखा, ध्रुव एक तारा है, ऐसे बोलेंगे हम। भले हम इतने पूरे ब्रह्मांड में उसको याद नहीं, गिन नहीं सकते, बट हम इसको ऐसे तो काउंट कर रहे हैं, इसलिए उसे भी हम काउंटेबल नाउन में ही रखेंगे, है ना। चलिए, तो जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, हम तो केजी में कर सकते हैं, लीटर में कर सकते हैं, बट इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनको हम करेंगे अनकाउंटेबल काउंट, ठीक है ना। लेकिन एक चीज पहचान के लिए आ जाएगा कि देखो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, हाउ मेनी थिंग्स डू यू हैव, मैं बोलूंगी कि आपके पास कितनी चीजें हैं, तो हाउ मेनी बोल देंगे तो फटाफट ध्यान रखना कि आप गिनने वाली चीजें हैं, है ना, गिनने वाली चीजें। हाउ मच बोला, इट मीन्स आप समझ जाना कि ये गिनने वाली चीज नहीं। लव को हम नहीं गिन सकते, हेड को हम नहीं गिन सकते। हमने समुद्र में कितना पानी है वो हम वैसे गिनेंगे कि लीटर में और बहुत बड़े बड़े यूनिट में, बट
हम वैसे नहीं काउंट करेंगे कि एक वाटर है, 2 वाटर, एक मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है ना, वो तो फिर अलग चीज हो जाती। तो ये हाउ मच हो गया है ना, मैं कितना प्यार करती हूँ आपको, तो ये नहीं पता हाउ मच लव, तो ये इस तरह से हम उसको अनकाउंटेबल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए एक आता है, अक्सर आपने देखा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारे कुछ इमोशंस होते हैं ना, कुछ भाव होते हैं। एक मेरा बचपना, इसके अंदर तो बचपना ही है ना। ये बुढ़ापा ऐसी चीज है, ऑनेस्टी बहुत अच्छी पॉलिसी है। तो इस तरह से जो चीजें होती है कि जिसमें भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, हम उसको महसूस करते हैं, बट हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, फिजिकली हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन इमोशंस, क्वालिटी, एन आइडिया। आइडिया भी तो होते हैं ना, मैम आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, तो ये भी एक प्रकार का नाउन है। स्टेट, कोई स्टेट हो सकती है, बैठी हुई अवस्था हो सकती है, मैंने कल आपको पढ़ाया था, एक लंबा लॉफिंग स्टेट हो सकती है, हंसती हुई स्टेट हो सकती है ना, ये पढ़ा था ना मैंने, वो ध्यान रखें। एन एक्शन, एक्शन भी होते हैं बहुत सारे, तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एक एग्जांपल दे दूंगी, देखो यहाँ पे मैंने कल समझाया था आपको, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वो लड़का कैसा है, ऑनेस्ट है, तो ये लड़के के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये जो ऑनेस्टी है मतलब एक ये भाव बता रहा है ना, यहाँ इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका ऑनेस्टी क्या है, एक उसका बात है, उसका एक अंदर का भाव है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो एक अच्छी नीति है। तो ये ईमानदारी जो है ये एक प्रकार का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। यहाँ पे आपका एक इसका गुण बता रहा है कि वो एक ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पे नहीं है ये, यहाँ पे ये नाउन आ रहा है, इसको अभी आगे पढ़ाएंगे जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो, है ना। चलो, तो एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल देख लेंगे हम कि चाइल्डहुड होते हैं, गुडनेस होती है, हार्डनेस होती है, ब्रेवरी होती है, मदरहुड होता है ना, मातृत्व होता है ना, मम्मी का मम्मीपन होता है ना, भातृत्व होता है, भाई ब्रदरहुड होता है, तो ये एक प्रकार के भाव हैं जिसको आप महसूस करते हो, तो ये आपका काय में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब एक कलेक्टिव नाउन बताया था मैंने कि इससे मिलता जुलता है, बोला था ना मैंने आपको कलेक्टिव नाउन। अब गाइस आपने देखा होगा कि जैसे बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर, बंच बोलने से समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर कोई एक फ्लावर तो नहीं होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि बंच ऑफ फ्लावर है। आर्मी, आर्मी बोलने से आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा ट्रुप होगा, है ना, पूरा का पूरा ट्रुप होता है। फिर कैटल, मवेशियों का एक झुंड होता है ना, हर्ड ऑफ मवेशी, तो एक हर्ड होता है ना। हीप ऑफ स्टोन, स्टोन का एक हीप बोला मतलब आप समझ जाना कि उसमें कई प्रकार के स्टोन होंगे, कई होंगे, तो ये एक कलेक्ट करता है, एक चीज कलेक्टिव होती है ना। तो जैसे पार्क में है, तो पार्क में ऐसी कई चीजें होती है ना पार्क में। और क्लास में भी एक स्टूडेंट्स भी हो सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं ना। फिर हर्ड ऑफ कैटल्स, कैटल्स का एक पूरा झुंड हो सकता है, तो ये झुंड वाली जब बात आती है वहां पे होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कंसिडर्ड। लेकिन एक सिंगुलर वर्ड से दिखाते हैं उसको, है ना, हर्ड बोल दिया तो हर्ड हो जाएगा, है ना, उसके अंदर कितने भी मवेशी आ जाएंगे वो अलग आ जाएगा। अब देखो कुछ नियम होते हैं इसके, ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया है कि आई हैव 2 पेन, मैंने लिख दिया आई हैव 2 पेन, तो अब आपको लगेगा कि मैम ये अजीब सा लग रहा है ना। अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो यहाँ बोलेगी मैंने 2 पेन्स, अजीब सा लग रहा है ना, तो यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, एस लगाया, तो 2 पेन्स हो गया, मतलब इट मीन्स ये प्लूरल बना दिया। तो सिंगुलर और प्लूरल किसको बनाते हैं, हम केवल नाउन को बनाते हैं, है ना, ये अपन आगे पढ़ाते जाएंगे अपन धीरे धीरे। सिंगुलर और प्लूरल मतलब कि जब किसी एक चीज की बात करते हैं तो वो सिंगुलर, और जब बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो नाउन में तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे ये एक पेन, तो मैं एक सिंगल पेन बोलूंगी, अ पेन बोलूंगी, लेकिन ऐसे सबके पेन इकट्ठे कर लेंगे तो बोलेंगे मेनी पेन्स, ऐसे बोलेंगे ना। तो कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे एस और यस तो बता दिया मैंने, फिर अभी और नियम बताएंगे। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा ही प्लूरल होते हैं, मतलब उसके अंदर 2 या 3 चीजें होती है, वैसे तो 2 ऑलमोस्ट होती है, मैं एग्जांपल बताती हूँ। तो इन्हें एस हटाकर सिंगुलर नहीं करा जा सकता, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे अगर आपने एस हटा लिया तो वो केवल पेन हो गया था, है ना, तो वहां पे आपको एस लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आप बहुत सारे की बातें कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे। तो लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देखोगे जिसमें एस लिखा हुआ है, अगर आप सोचोगे कि मैम इसको अलग कर देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ऑलरेडी साथ में है। सपोज सबसे पहला एग्जाम्पल इस स्पेक्टिकल्स को ले लो, ये स्पेक्टिकल्स में एक फ्रेम है, ये केवल एक फ्रेम है, ठीक है ना।
लेकिन इसके अंदर 2 ग्लासेस है, देखो ये 2 ग्लासेस है, तो इसको हम एक नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते। आई हैव स्पेक्टिकल्स, आई हैव स्पेक्टिकल्स, मतलब एक से ज्यादा स्पेक्टिकल्स है तो इसको साथ में चलेंगे। बाइनोक्यूलर्स है ना, 2 होते हैं ना उसमें, तो उसको हम बाइनोक्यूलर्स में ही कहेंगे। गॉगल्स, गॉगल्स होते हैं। अब जब आप पैंट जो पहनते हो आपको, तो ये जो पैंट होते हैं इस प्रकार से होते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो ये 2 पैंट है, ये वाला एक पैंट हुआ, ये एक पैंट हुआ, ये दोनों मिलाकर के पैंट्स हो गए। तो इनको भी हम कभी नहीं बोल सकते कि मैम आई हैव पैंट, आई हैव पैंट्स, है ना, पैंट्स है आपके पास, दोनों पैंट्स को मिला के। देखो ट्राउजर्स है ना, फिर स्लीव्स, स्लीव्स होती है ना, ये स्लीव्स, एक स्लीव पहन के जाएंगे क्या अपन, नहीं पहनी है, स्लीव्स होती है। फिर सीजर्स, आपने देखा होगा जो आपकी सीजर्स होती है, कैंची होती है, वो 2 उसके पार्ट्स होते हैं, एक ऐसा क्रॉस होता है ना, तो अगर एक होगी तो क्या काम करेगी, क्या वो एक सीजर है, मतलब एक वो ब्लेड है, और उसको जब दोनों मिलाएंगे तब वो काम करेगी, तो उसको बोलते हैं सीजर्स, है ना। चलिए गॉगल्स, फिर स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स, टोंग्स, टोंग्स होता है ना, मम्मी खाना बना चपाती सेकती होगी तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, उसको इसी प्रकार से काम करेगा वो, है ना, टोंग्स। फिर वेजिटेबल्स एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे आपको एस दिख रहे होंगे इसमें, लेकिन इस एस को आप रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि एज इट इज ही लिखा जाता है ना, साथ में आता है। वो दिखते भले ही प्लूरल है, बट इसमें से एस हटा के इसको सिंगुलर नहीं किया जा सकता। क्लियर इट, नाउ क्लियर इट। चलो नेक्स्ट देखेंगे, सम नाउन ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, और कुछ तो नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, है ना, तो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो हम उसको प्लूरल बना नहीं सकते हैं, लेकिन वो दिखते हमेशा प्लूरल जैसे हैं, है ना। जैसे पॉलिटिक्स है ना, जैसे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो फिजिक्स एस लगा होगा, देखो एस लगा होगा, एथिक्स ये देखो एस लगा होगा, इकोनॉमिक्स एस लगा होगा, लगा है। मैथमेटिक्स आप मैथमेटिक नहीं कहोगे, इसको करोगे क्या, मैथमेटिक नहीं करोगे। मम्स एक है ना, बिलियर्ड्स होता है ना, खेल होता है बिलियर्ड्स, और ड्राउट्स होता है ना, तो वो हो जाते हैं, बहुत सूखा पड़ जाता है यहाँ पे, तो इनमें एस आपको दिखाई दे रहा है सब जगह, लेकिन ये प्लूरल नहीं है ना, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, सब नाउन एज सिंगुलर फॉर्म, बट वी सी हमको दिखते भर है ये प्लूरल, वास्तव में ये होते हैं सिंगुलर, है ना। तो इसके बाद के और कुछ नियम ले लेंगे और इसको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि गाइस समझ में आया अच्छे से, नहीं क्लियर हो तो एक बार और क्लियर कर दूं मैं। चलिए, बहुत छोटा सा है लेकिन उसको पर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही एग्जाम्पल में आता है कि जैसे आपने जैसे कोई ले दिया आई हैव टू, उसके बाद में छोड़ दिया, तो वहाँ पेन भरना है, पेंसिल भरना है, या पेन का सिंगुलर फॉर्म भरना है, या पेन्स भरना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगर और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ छोड़ दिया जाएगा, आप देखो एग्जाम के टाइम में क्या करते हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन छोड़ दिया जाएगा और वहाँ पे पूछा जाएगा कि 2 प्रकार के नाउन लिख दिया जाएंगे, कॉमन नाउन लिख दिया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख दिया, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, है ना, वही इस प्रकार के पेपर में आता है, ठीक है ना। तो आई होप गाइज ये अच्छा लगा होगा और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो गॉट इट, ओके।